2 दिनों पहले बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर पथराव हुआ था। इस पथराव को लेकर ममता सरकार और बीजेपी की लॉकडाउन वाली लड़ाई और तेज हो गई है। लॉकडाउन का पालन कराने में नाकामी पर केंद्र लगातार बंगाल से नाराजगी जताता रहा है, तो ममता सरकार की दलील है कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। तारीख 28 अप्रैल, जगह बंगाल के हावड़ा का टिकियापाड़ा और पत्थरबाजों के निशाने पर पुलिस। ऐसा हमला कि पुलिस वालों को भागकर आउटपोस्ट में छिपना पड़ा। पुलिस पर इतनी भयंकर पत्थरबाजी, हालात ये हुए कि रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई गई। लेकिन इस रैपिड एक्शन फोर्स को भी पत्थरबाजों से मानो युद्ध करना पड़ा। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, हालात पर काबू पाना काफी देर तक मुश्किल काम बना रहा। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने को कहा था। टिकियापाड़ा के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही थी। बंगाल बीजेपी के मुताबिक ममता सरकार लॉकडाउन में भी तुष्टीकरण में लगी है, इसीलिए हालात ऐसे बने। तो उधर ममता बनर्जी का जवाब है कि राई का पहाड़ बनाकर बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। কালকে একটা ঘটনা ঘটেছে, সামান্য একটা ঘটনায় এটা পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা। এর মধ্যে এটা পরিকল্পনা করে করা হয়েছে। টিকাপাড়ার মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। ममता जी लड़ाकू नेता है, पर किससे लड़ना, कब लड़ना, कहाँ लड़ना, शायद ये वो तय नहीं कर पाती है। अभी सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, सारा देश मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ रहा है, पर वो राज्यपाल से लड़ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लड़ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लड़ रही हैं। मैं ममता जी को आज मैंने एक पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया है कि आप स्टेट हेड हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, अभी हम सब मिलकर कोरोना से लड़े। हावड़ा की यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब बंगाल में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर केंद्र से ममता सरकार की पहले से ठनी हुई है। पिछले हफ्ते जब बंगाल के हॉटस्पॉट्स का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीम पहुंची थी, तो कोरोना से लड़ाई की साझा रणनीति सामने आने की बजाय केंद्र और बंगाल की लड़ाई और तेज हुई थी। केंद्रीय टीम ने साफ कहा था कि बंगाल में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उससे तो संक्रमण और बढ़ेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट्स न मिलने और टेस्टिंग के लिए संदिग्ध मरीजों को लाने की व्यवस्था पर सीधे सवाल केंद्रीय टीम ने उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी बंगाल में लॉकडाउन के पालन में ढिलाई पर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। इन सब पर खुद ममता और उनकी पूरी टीम का जवाब यही है कि बीजेपी बंगाल के साथ राजनीति कर रही है। শুধু ভাষণে তো হবে না, ভাষণের সাথে তো মানুষের জন্য রেশনও দরকার। রেশন মানে শুধু রেশনে 2 কেজি চাল দেওয়া নয়, রেশন মানে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক, এই যে বলছেন পেনশন, এই যে স্যালারি কোত্থেকে আসবে? টাকাটা না দিলে রেভিনিউ তো সব বন্ধ। অনলি বার্নিং, নো আর্নিং। বার্নিং এর জায়গাগুলো, টোটাল আর্নিং এর জায়গাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। তো আমি চালাবো কোত্থেকে? অন্য রাজ্যগুলি বা চালাবে কোত্থেকে? बंगाल सरकार खुद को बीजेपी की राजनीति का शिकार बता रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि कोरोना के संकट काल में वहां दाल में काला है। ये देखिए, रात में 1:30 बजे के करीब कोरोना पेशेंट जलाया जा रहा है। बंगाल बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि एक और कोरोना पॉजिटिव का शवदाह रात के अंधेरे में चुपके से किया गया। इस वीडियो पर बीजेपी के ट्वीट में लिखा है कि इस बार शवदाह चुपचाप करने पर बैरकपुर के स्थानीय लोगों ने विरोध किया। बीजेपी सवाल कर रही है कि ममता सरकार क्या छिपा रही है। दिल्ली से पौलमी साहा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।